नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज मैं जो कुछ आपसे कहने जा रहा हूँ उसे समझने से पहले आप सीता सोरेन हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायिका। उन्होंने करीब 4 से 5 महीने पहले एक बयान दिया था। पहले आप वो सुने और उसके बाद तब मैं बताऊंगा कि झारखंड में आखिर चल क्या रहा है। कुछ लोग तो दिल्ली भी गए थे चार्टर प्लेन से, तो सबसे पहले दोषी तो वो लोग हैं जो लोग लीड किए थे, चले भी गए थे। जेएमएम के विधायक गए थे चार्टर्ड तो प्लेन से उनके दिल्ली। ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा मैम, तो आप बोल रहे हैं जेएमएम के विधायक गए थे चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली, गए भी थे। तो आपने सुना, सीता सोरेन किसी चार्टर्ड प्लेन से विधायकों के जाने की बात कर रही हैं। और हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार करीब 12 से 13 ऐसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक थे जो बसंत सोरेन के नेतृत्व में दिल्ली गए थे। हालांकि कुछ विधायक कम पड़ गए, उस दौरान वो तोड़ नहीं सके। उसके बाद वो देहरादून जाकर रूठकर एक होटल में बैठ गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें मनाया और क्या कुछ ऑफ़र दिया, उससे बताने का यहाँ कोई मतलब नहीं कि वो बात पुरानी हो गई, शराब की नई पॉलिसी आ गई। लेकिन इससे एक अंदाज़ा तो लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में अंदर ही अंदर कुछ खतबदाहट तो है। और इसी बीच एक और प्रकरण आ गया, ये ईडी वाला, शेल कंपनी वाला, और उससे भी महत्वपूर्ण ये चुनाव आयोग वाला। आपने एक बात गौर की है कि चाहे हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो, या फिर जो चुनाव आयोग में मामला चल रहा है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डायरेक्ट फेस नहीं कर रहे हैं, वो टाल रहे हैं इस मामले को। ये तारीख नहीं दीजिए, अगली तारीख। उनके वकील जो हैं वो टलवा रहे हैं मामला, जबकि होना ये चाहिए था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या तो खुद जाते या अपने वकील के द्वारा जवाब भेजते कि इनका पक्ष क्या है। अगर इनका पक्ष मजबूत है तो उस आधार पे जो भी फैसला होता है इन्हें मानना चाहिए था। लेकिन ये टालने की प्रवृत्ति क्या है? आखिर हेमंत सोरेन इस मामले को लंबा क्यों खींचना चाहते हैं? क्या सचमुच दाल में कुछ काला है? बहरहाल 28 जून को चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को अंतिम बार समय दिया है कि आप आइए, आप खुद या अपने वकील के द्वारा पक्ष रखिए, और अगर आप पक्ष नहीं रखते हैं तो फिर हम समझेंगे, हम अपने तरफ से जो भी कार्रवाई होगी करेंगे। यहीं पे फंस गए हेमंत सोरेन। उनका बॉडी लैंग्वेज हो या उनका भाषण हो, चाहे मौका कोई भी हो, किसानों को क्रेडिट कार्ड देना हो, वहाँ भी वही ईडीआई इनकम टैक्स की बात करते हैं। गुमला में जाते हैं, वहाँ भी यही ईडी इनकम टैक्स सीबीआई की बात करते हैं। जब कल जो विधि विभाग ने जो नए अभ्यर्थियों का चयन किया, वहाँ भी यही कि जो बाहरी लोग हैं वो आदिवासी मुख्यमंत्री को देखना नहीं चाहते, साजिशें रच रहे हैं, और मोटा मोटी वो सिर्फ वही एक ही मुद्दे के इर्द गिर्द हर भाषण में रहते हैं। हेमंत सोरेन परेशान तो हैं, और इसीलिए हम लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो प्रकरण हुआ, क्या वो झारखंड में भी दोहराया जा सकता है? क्योंकि कुछ लोग बागी हैं, कुछ लोग नाराज़ हैं, मुख्यमंत्री फंसे हुए हैं, और हो सकता है कि निर्णय विपरीत आ जाए। उस परिस्थिति में क्या होगा? वक्त लगेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये आज होगा, कल होगा, 10 दिन बाद होगा, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि दशहरा के आसपास, दशहरा से दीपावली के बीच झारखंड में कुछ पटाखे तो ज़रूर फूटेंगे। दूसरा एक और मामला है झारखंड से सटे बिहार का। वहाँ आप देख रहे होंगे कि लगातार भाजपा और नीतीश कुमार के बीच तल्खियाँ बढ़ती जा रही हैं। चाहे अग्निपथ मामले को लेकर आपने देखा होगा कैसे बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष खुलकर ये आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार के प्रशासन ने खड़े होकर बीजेपी के बड़े नेताओं के मकान पे हमला करवाया, बीजेपी दफ्तर पे हमला करवाया, उप मुख्यमंत्री के आवास पर हमला कराया, और इसके बाद नीतीश कुमार का एक भी बयान न आना, और गृह मंत्रालय ने अपनी ओर से एक्शन लिया और बिहार बीजेपी के नेताओं को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दिलाई, सीआरपीएफ वगैरह के जवान लगाए गए। एक और इसी बीच प्रकरण हुआ था आरसीपी सिंह वाला।
आरसीपी को अंतिम समय तक नीतीश कुमार ये भरोसा दिलाते रहे कुछ न कुछ हो जाएगा, लेकिन उनका टिकट कटा और फिर तुरंत उन्हें आवाज़ खाली करने का नोटिस मिला। और जिस तरीके से नीतीश कुमार की ओर से ये कहा गया कि आज रात 12 बजे से पहले तुम अपना मकान खाली करो, उससे ये पता चलता है कि कितनी तल्खियाँ बढ़ गई हैं। क्या नीतीश दोबारा आरजेडी की तरफ लौटेंगे? अगर लौटेंगे तो क्या जो जिस तरह 2015 में लौटे थे वही सम्मान प्राप्त करेंगे? बिल्कुल नहीं। राबड़ी देवी हो, मीसा भारती हो, तेजस्वी यादव हो या तेज प्रताप हो, और यहाँ तक कि खुद लालू यादव, वो नीतीश को कुछ बहुत ज़्यादा भाव देने के मूड में नहीं है। वो इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार ने खास करके इस कार्यकाल में जिस तरह सरकार चलाई है, उससे तो कई लोगों को आरजेडी का कार्यकाल भी अच्छा लगने लगा है। तो क्या जो महाराष्ट्र में जो प्रयोग हो रहा है वो झारखंड में और बिहार में वो प्रयोग फिर से दोहराया जाएगा? क्या उसी तरह की कुछ परिस्थितियां बनेंगी? क्योंकि सीता सोरेन हो झारखंड में, दीपक बिरुआ हो, बसंत सोरेन हो, नलिन सोरेन हो, जो भी पुराने नेता हैं वो खुलकर, लोबिन हेम्ब्रम हो, उन्होंने खुलकर हेमंत सोरेन के खिलाफ बयान दिया है। 5 से 7 लोग तो मीडिया में आ रहे हैं और हमें जो बताया जा रहा है करीब 1 दर्जन लोग ऐसे हैं जो नाराज़ तो हैं लेकिन परिस्थितियों को देख रहे हैं, खुलकर बोल नहीं रहे हैं। तो आश्चर्य नहीं होगा कि अगले 2 महीने में या फिर कब समय में नहीं बताया जा सकता, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार अल्पायु है, बहुत लंबा इसकी उम्र नहीं है। और बिहार में नीतीश के बिहार में भाजपा कोई बड़ा प्रयोग करने की फिराक में तो ज़रूर है, बस मौके की तलाश है। धन्यवाद।